राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूलने चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्म राय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर कहते हैं, मद हारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट कहाँ है, और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं, तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़ कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाट दी, बही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते, जीव यूनी नीजा मां ठाडा गही, ठाडा मीन समर्थन, ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है कि मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही, छेकी माने पाड़ दी, बही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था, और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जहाँ ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उस समय बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर, अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया, खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया, दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया, तो एक जोड़ी थी तालाब साफ के उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला कर आया, तो एक मंडी थी वहां पर, मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2-2.5 फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की बेली रखी थी, पहले इकट्ठा 5 किलो की बेली बनाया करते थे, स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए, अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ उठा लिया, ले आया, खुद फोड़ फाड़ कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। तो अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया।
स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा आया ने बोला, तूने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बेला न मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कह के चला गया। डर सा उसने भी लग गया कि ये बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जब भगवान जिसकी शरण में मैं हूं, बंदी छोड़ की शरण में, वह हार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था बैलों को, मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैल को खिला दिया, और कुत्ते खाओ फायदा क्या था? अरे कैसा कहा पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से कि तुझे मारो तेरे बैलों को मारता, बच गया तू ठंडे की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ने बोली, ये तेरे क्यों के करा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ली से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कभी में टक्कर मारते हैं बैल, वो पशु नो राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली, तने किधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर छो मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला, भाई आए तेरा भी यकीन नहीं हो रहा? वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, यह संसार मर रहा भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पार पीट कर मर जाएंगे। राजे महाराजे चले गए जिनके इतिहास सुना करते, आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे?